नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल प्रजापति फैक्ट किंग में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मौन व्रत के बारे में बात करना। कृष्णास मिर्सी द्वारा कृष्ण अपनी बांसुरी पकड़े हुए, जो मित्र और शत्रु के समान है, जो मान और अपमान, गर्मी और सर्दी, सुख और संकट, प्रसिद्धि और अपयश में संभाव रखता है, जो सदैव प्रदूषण से मुक्त है, जो हमेशा चुप रहता है और किसी भी चीज से संतुष्ट है, जो किसी भी निवास की परवाह नहीं करता है, जो ज्ञान में स्थिर है और भक्ति सेवा में लगा हुआ है, वह मुझे बहुत प्रिय है। भगवान कृष्ण भगवद गीता समः शत्रु च मित्रे च तथा मनापमान्योः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समाः संगविवर्जितः तुल्यनिंदास्तुतिर मौनी संतुष्टो येन किंचित अनिकेत स्थिरमतिर भक्तिमान में प्रियो नर। इस एपिसोड को डाउनलोड करें, राइट क्लिक करें और सेव करें। मित्र 1, मेरे पास मौन के बारे में कुछ प्रश्न हैं। मित्र 2, लोगों ने तुमसे कहा कि तुम फिर बहुत ज्यादा बातें करते हो। मैं जानता था कि मैं अकेला नहीं था। मुस्कुराते हुए। 1, बहुत मजेदार। नहीं, मेरा मतलब आध्यात्मिक जीवन के संदर्भ में है। 2, मुझे लगता है मैं जानता हूं कि आप इसके साथ कहां जा रहे हैं। इसे समझाना बहुत आसान है, लेकिन पहले देखते हैं कि मैं सही हूं या नहीं। 1, ठीक है, आपके पास बहुत से लोग हैं जो मौन व्रत लेते हैं और आप इसे विभिन्न आस्थाओं में देखते हैं। 2, बौद्ध भिक्षुओं की तरह और ऐसे। 1, या यहाँ तक कि ईसाई भी। और क्या हिंदू धर्म में मौन व्रत नामक कोई चीज नहीं है? 2, हाँ, लोग पहाड़ों पर चले जाते हैं और एकांत में रहते हैं। अगर कोई और आ जाए तो वे बिल्कुल भी बात नहीं करते। इस पर प्रहलाद महाराज की दिलचस्प राय है। 1, अरे हाँ, प्रहलाद महाराज 2, नरसिम्हादेव के अवतार में भगवान के परम व्यक्तित्व को संबोधित करते समय प्रहलाद ने कहा कि वह चुप रहने के बजाय भगवान की महिमा का बखान करना और इस प्रक्रिया में दूसरों को मुक्त करना पसंद करेंगे। श्रीमद् भागवतम 1, ठीक है, तो मुझे लगता है कि इससे मेरे प्रश्न का उत्तर मिलना शुरू हो जाता है। हालांकि प्रहलाद एक बच्चा था, तो वह संभवतः क्या जान सकता था? कटाक्ष 2, वह भक्ति योग की शक्ति है। यह किसी भी उम्र में काम करता है। प्रहलाद को वास्तव में गर्भ में ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया था। उसे किसी पेड़ के नीचे बैठने की जरूरत नहीं थी। उच्च अवस्था तक पहुंचने के लिए उन्हें जीवन भर तपस्या में नहीं बिताना पड़ा। प्रबुद्ध नारद मुनि से सुनते समय उन्हें गर्भ में ही वह सब कुछ मिल गया जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। 1, क्या आपने कभी यह अभिव्यक्ति सुनी है कि बोलना चांदी है और मौन सोना है? 2, हाँ, कई परिस्थितियों में इसकी वैधता है। श्री कृष्ण भी कई बार कह चुके हैं कि सच्चा वीर ज्यादा नहीं बोलता। ऐसे व्यक्ति को अपनी क्षमताओं पर भरोसा होता है और वे निर्लिप्तता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। यदि वे संदेह से मुक्त हैं, तो घमंड करने की क्या आवश्यकता है? 1, ठीक है, तो यह मौन के पक्ष में है। लेकिन दूसरे दृष्टिकोण के बारे में क्या? वह जो चुप्पी की आलोचना करता है। आध्यात्मिक जीवन में सफलता की चाह रखने वाला व्यक्ति यदि मौन व्रत लेता है, तो क्या यह अच्छी बात नहीं है? वे किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं, वे उन्नति कर रहे हैं। मुझे किसकी याद आ रही है? 2, यह तभी अच्छा है जब वे बहुत अधिक बकवास करने के लिए प्रवृत्त हों। मुझे यकीन है कि आप उन स्थितियों में रहे होंगे। आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जो बात करना बंद नहीं कर सकता और जो वे तुम्हें बता रहे हैं उसका भी कोई मूल्य नहीं है। 1, कुछ लोग कहेंगे कि मैं वह व्यक्ति हूँ हंसते हुए। 2, कुछ, लेकिन निश्चित रूप से मैं नहीं।
मुस्कुराते हुए। F1 तो अगर आप छोटी छोटी बातों पर बड़बड़ाते नहीं हैं, तो चुप रहने की कोई जरूरत नहीं है। F2 इसे इस तरह से सोचें। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हमेशा चुप रहता है वह उसे बहुत प्रिय है। मौन उन गुणों की सूची में शामिल है जो किसी व्यक्ति को कृष्ण का प्रिय बनाते हैं। F1 ठीक है, और कृष्ण से बड़ा कोई अधिकारी नहीं हो सकता। वह सर्वोच्च ईश्वर है जिसके पीछे का विवरण बहुत से अन्य लोग केवल अमूर्त के रूप में जानते हैं। भगवान कृष्ण F2 सही है। लेकिन हमें यह कैसे पता चला कि जो व्यक्ति हमेशा चुप रहता है वह कृष्ण को प्रिय है? F1 उम्मा आपने अभी मुझे बताया। F2 नहीं मूर्ख, किसी को कैसे पता चला? F1 कृष्ण ने यह कहा। F2 बिल्कुल। यदि आप चुप रहेंगे तो आप कुछ नहीं कह सकते। कृष्ण की यह बात सुनने के बाद क्या अर्जुन फिर कभी नहीं बोले? F1 नहीं, उसने निश्चित रूप से बात की। उन्होंने मौन व्रत नहीं लिया। F2 तो आपको सामान्य ज्ञान लागू करना होगा। जो व्यक्ति बकवास करने के मामले में हमेशा चुप रहता है वह कृष्ण को बहुत प्रिय है। यदि आप देखते हैं कि आपका बच्चा कुछ खतरनाक काम करने जा रहा है तो क्या आप चुप रहेंगे? अगर आप किसी की जेब से पैसे गिरते देखें तो क्या आपको अपना मुंह बंद रख लेना चाहिए? क्या वह पवित्र माना जाएगा? F1 मैं समझ गया कि आप क्या कह रहे हैं। F2 उनके दिव्य अनुग्रह AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद कहते हैं कि व्यक्ति को केवल आवश्यक बातें ही बोलनी चाहिए और सबसे आवश्यक विषय सर्वोच्च भगवान हैं। परमेश्वर की स्तुति करते समय चुप रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैदिक साहित्य इसी कारण से विशाल है। अतीत के ऋषि मुनि जो बकवास नहीं बोलते थे, ईश्वर के बारे में इतनी बातें करते थे कि हम उनकी कही हर बात को एक ही जीवन काल में पूरा नहीं कर सकते। F1 इसका मतलब समझ में आने लगा है। इसलिए प्रहलाद चुप नहीं रहना चाहता था। वह अपनी बोलने की क्षमता का सदुपयोग करना चाहेंगे। राधा कृष्ण F2 यही बात भक्ति योग को आध्यात्मिकता के अन्य विषयों से अलग करती है। आध्यात्मिक चेतना में आगे बढ़ने के लिए आप अपने पास मौजूद किसी भी चीज का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप बोल सकते हैं तो इसका सदुपयोग करें। यदि आप जानते हैं कि ईश्वर महान है तो इसके बारे में चुप रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप जानते हैं कि वह आकर्षक, दयालु, ज्ञानी और सदैव परमात्मा के रूप में हृदय में निवास करने वाला है तो रुचि रखने वालों को बताएं। समापन में सदैव हिलती चोंच वाले तोते की तरह बहुत अधिक बोलने वाले को मौन रहने की सलाह दी जाती है। कृष्ण को प्रिय यह रचना, यह ज्ञान भगवद गीता से लिया गया है। लेकिन यह तथ्य वास्तव में स्वयं भगवान की ओर से है, यानी कि बोलने के लिए भी एक जरूरत है।